हेलो स्टूडेंट्स। चलिए अब हम लोग आज जो हमने फर्स्ट असाइनमेंट दिया था आप लोगों को उसका डिस्कशन करते हैं, क्योंकि कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही थी। बहुत सारे बच्चे तो हमारे व्हाट्सएप पे इसका सॉल्यूशन भेजे हैं जो काफी हद तक सही भी है। कुछ स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम हो रही थी, तो आइए हम एक एक करके फर्स्ट असाइनमेंट का जो भी क्वेश्चन है उसको डिस्कस करते हैं। और ये बहुत बहुत ही आप समझिए तो बेसिक क्वेश्चन था आपके पास, ये जिसको लगभग ऑलमोस्ट आप सभी स्टूडेंट ने बनाया है। तो हम इसको जरा डिस्कस करते हैं, इसको समझते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन था कि if 20 ग्राम of a solute dissolved in 300 ml of a solution, then calculate percentage weight by volume। तो बहुत ही आसान सा ये काम था, हमने आपको बताया था, याद कीजिए। परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम को कैलकुलेट करना था। हमने बताया था कि परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम क्या होता है। ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये एक इजी सा फॉर्मूला था और क्वेश्चन भी बहुत इजी सा था। आपको 20 ग्राम दे दिया है सॉल्यूट का मास, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 300, आपसे पूछ रहा है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए, 20 अपॉन 300 मल्टीप्लाइड बाई 100, ये हो गया आपका 6.66, इतना आपका। तो ये बहुत ही इजी सा आपका क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन जिसको हमने यहां पे डिस्कस किया। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन था 17.1 ग्राम ऑफ केन शुगर डिजॉल्व्ड इन 500 ml ऑफ ए सॉल्यूशन, देन कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलरिटी कैलकुलेट करना था हमें, तो हमको मोलरिटी का फॉर्मूला भी पता है सर। मोलरिटी इक्वल टू मास दिया हुआ था, मास मल्टीप्लाइड बाई 1000 डिवाइडेड बाई W इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। तो मास हमको दे दिया है 17.1 ग्राम, 17.1 ग्राम मास दे दिया गया है। फिर हम इसको 1000 से लीजिए मल्टीप्लाई कर दिए। केन शुगर यानी कि चीनी का फॉर्मूला होता है C12H22 और O11। तो ये हमारे पास फॉर्मूला होता था जिससे हम इसका मोलर मास कई बार कैलकुलेट किए हैं, आता है 342। वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 500, लीजिए कैलकुलेट कर लीजिए। ये खत्म हो गया 2, ये इधर कितना हो गया, ये आपका हो गया 0.10 से यहां मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये खत्म हो गया 2, 1/20, सॉरी यहां से ये 2 से 2 भी खत्म हो गया, तो 1/10 यानी कि 0.1। तो इस तरह से आपके पास इसका आसान सा आंसर निकल गया 0.1 या 1/10 m। यानी कि यह कैसा सॉल्यूशन हो गया, आपसे पूछा जाए कैसा सॉल्यूशन हो जाएगा, तो आप इसको कह सकते हो सर यह डेसी मोलर सॉल्यूशन हो गया। कैसा सॉल्यूशन हो गया, डेसी मोलर सॉल्यूशन हो गया। तो ये दूसरा क्वेश्चन था आपका, जिसका बहुत ही आसान सा ये आंसर है। बहुत सारे बच्चों ने ये सारे क्वेश्चंस बनाए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि आपने इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया, यानी कि आपके बेसिक्स क्लियर हो रहे हैं। तो बेसिक क्लियर होता है तो बहुत ही आसानी से हम ऊपर की तरफ चढ़ सकते हैं। आइए फिर हम तीसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर आगे बात करते हैं। चलिए हमारा तीसरा क्वेश्चन है, इन 750 ml ऑफ सॉल्यूशन कंटेन्स 30 मिलीग्राम ऑफ ए सॉल्यूट विच वेपर डेंसिटी इज 35, देन व्हाट इज द मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो यही बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आपको वेपर डेंसिटी दे दिया गया है, वेपर डेंसिटी दे दिया गया है, मास दे दिया गया है सॉल्यूट का, वॉल्यूम दे दिया गया है, आपसे मोलरिटी कैलकुलेट करना है। तो फिर से हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो मोलरिटी इक्वल टू हमने बताया था, याद कीजिए, वेपर डेंसिटी से रिलेटेड, तो वेट और
सॉरी मोलर मास और वेपर डेंसिटी क्या रिलेशन था, मोलर मास इक्वल टू 2 इंटू VD। हमने आपको बताया था कि मोलर मास यानी कि W इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू VD। तो यहां पर आपको VD दे दिया गया है, तो VD है 35, तो इसलिए मोलर मास कितना हो गया 70। तो हम इसको यहां डाल सकते हैं, जब M इक्वल टू क्या हो जाएगा 1000 W इंटू V। ए है 30 मिलीग्राम, ध्यान रखें मिलीग्राम है, हमें ग्राम में लेना है क्वेश्चन में मिलीग्राम में, हमें क्या लेना है ग्राम में। तो कितना होगा 30 मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर कितना -3 ग्राम, मल्टीप्लाइड बाई 10 पावर 3 है ये, डिवाइडेड बाई W, तभी हमने निकाला 70, और मास आपको दिया हुआ है 750, ये और ये कट आउट हो गया, यहां बच गया आपको 3/7 मल्टीप्लाइड बाई 750। लीजिए काट दीजिए इसको, कितना हो गया यह 1/70/50, इतना M आपका आंसर। तो ये इस तरह से आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही बेसिक सा आसान सा ये सारा क्वेश्चन है, इसको आप बनाए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बनाया ही है इन सारे क्वेश्चंस को। तो आप आइए इसको जरा देखिए, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो ये हमारा था तीसरा क्वेश्चन, फिर हम चौथे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन लेके चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा था व्हाट इज द वॉल्यूम परसेंट ऑफ अल्कोहल इन 200 ml ऑफ इट्स एक्वा सोल्यूशन इफ सोल्यूशन कंटेन्स 50 ml ऑफ अल्कोहल। तो बहुत ही इजी सा यह भी क्वेश्चन है, हमें वॉल्यूम परसेंट निकालना है, यानी कि परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो हमने बताया था क्या लेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय कितना 100। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट आपको दिया हुआ है 50 ml, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है बाबू, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है 200 ml मल्टीप्लाइड बाय 100। लीजिए ये तो खत्म हो गया, 25% आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, ये फोर्थ नंबर हमारा बहुत ही इजी सा एकदम आसान सा क्वेश्चन था। छोटे छोटे ये क्वेश्चन है जो हमने आपको इसलिए दिए थे क्योंकि आपके बेसिक्स जो है वो क्लियर हो, क्योंकि हम इसका यूज करते हैं जनरली। और ध्यान रखेंगे आप परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम के टर्म को और परसेंटेज वेट बाई वेट के टर्म को अच्छे से ध्यान रखेंगे। इसका यूज बहुत रेयर होता है, कभी कभी होता है। तो ये परसेंटेज वॉल्यूम बाई वॉल्यूम हालांकि बहुत छोटी चीज है और आप इसको ध्यान में रखेंगे। आइए हम लोग अपने पांचवें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, तो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या था, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ एक्वा सोल्यूशन ऑफ सोडियम कार्बोनेट इफ परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज 4%। तो बहुत ही आसान सा है, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हुआ, याद कीजिए हमने आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताया है, जब भी आपको परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम दिया हो तो मोलरिटी कितना आता है 10x अपॉन W। x क्या होता है यहाँ पे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, जो आपको 4 दिया हुआ है, लीजिए 4 मल्टीप्लाइड बाई कितना हो गया 4% आपको दिया हुआ है, और W सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, और सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है Na2CO3। कितना हो गया इसका फॉर्मूला, तो देखिए Na2CO3 हम इसका क्या करेंगे मोलर मास निकालेंगे, कितना होगा 46 हो गया इसका, प्लस कार्बन का 12 और इसका कितना हो गया 48, ये आएगा आपका 106। तो ये हमने क्या किया, यहां पे इसका मोलर मास कैलकुलेट कर लिया 106, तो ये हो गया आपका 40/106 इतना है। तो ये बहुत ही आसान सा काम था हमारा, हमने ऐसे करके फिफ्थ क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।